देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे अर्जेंट बेस पर बाहर जाना था, मगर ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही थी और जब दलाल से बात की तो 750 की टिकट 3000 रुपए की बता रहा था। आखिरकार बहुत मशक्कत करने के बाद एक दलाल मिला जिसने 1300 रुपए में मुझे स्पेशल ट्रेन की टिकट बनाकर दे दी। मेरी ट्रेन रात के 1:15 बजे की थी और स्टेशन भी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर था, तो मैं शाम को ही घर से स्टेशन के लिए निकल गया और यहीं कोई 7 से 7:30 बजे के बीच रेलवे स्टेशन पहुंचा। जैसा कि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा ही समय था तो मैं काफ़ी देर तक स्टेशन के बाहर वाले बाजार में ही घूमता रहा। फिर तकरीबन 10 बजे तक वहीं के होटल में खा पीकर वापस स्टेशन पर आकर आराम से बैठ गया और ट्रेन का वेट करने लगा। स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते वक्त काफ़ी ट्रेन वहां से गुजरी और आने वाली सभी ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो रही थी, मगर मेरी ट्रेन की एक बार अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। हालांकि अभी भी ट्रेन को आने में काफ़ी वक्त था, मगर मैंने सोचा क्यों न पूछकर प्लेटफार्म का पता कर लिया जाए। लिहाजन मैं इंक्वायरी विंडो पर पहुंचा और अपने ट्रेन का नाम बताते हुए बोला, सर ये ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? इस पर वो बोला, सॉरी इस नंबर और नाम की कोई ट्रेन नहीं है। ये सुनकर तो मेरा माथा एकदम से गर्म हो गया था। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता कि वो आदमी विंडो से उठकर कहीं और चला गया। फिर मैंने तुरंत ही दलाल को फ़ोन किया जिसने मेरी टिकट बनाई थी। जब उससे बात हुई तो वो बोला, अरे भाई साहब, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है। पिछले 5 सालों से इसी काम में हूँ। पैसा लेकर धोखा देने वाला हमारा काम नहीं है। आप वेट करो, ट्रेन वहीं आएगी, वो भी प्लेटफार्म नंबर 3 पर। जिस तरह से वो आदमी मुझे आश्वासन दे रहा था उससे तो यही लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। लिहाजन मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाकर बैठ गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। 10 से 11 बजे, 11 से 12 और फिर 1 और फिर कुछ ही मिनट बाकी थे 1:15 बजने में। मगर हैरान की बात तो ये थी अभी भी रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन को लेकर किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जिससे मेरी थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। बीतते वक्त के साथ मेरी चिंता बढ़े ही जा रही थी कि तभी एक आदमी मेरे पास आकर बैठा। कुछ देर उस आदमी को घूरने के बाद मैंने पूछा, भाई साहब आप किस ट्रेन का वेट कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने पहले तो मेरी ओर देखा, फिर जब उसने ट्रेन का नाम लिया तो मेरी सारी टेंशन अचानक ही खत्म हो गई। मैंने तुरंत ही कहा, मैं भी उसी ट्रेन में जा रहा हूँ। फिर बातों बातों में पता चला कि उन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा था और जिस दलाल ने उन्हें टिकट बनाकर दी है वो वही दलाल है जिसने मेरी टिकट बनाई थी। ये जानकर मेरी चिंता फिर से लौट आई। मगर ठीक 1:15 बजे मेरी ट्रेन आ गई और हम दोनों ट्रेन में चढ़े, मगर अलग अलग बोगी में। वो स्पेशल ट्रेन सच में स्पेशल ही थी। वो अंदर से बिल्कुल चमकती हुई, यानी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। साथ ही बहुत ही कम लोग थे उसमें। रात का वक्त होने के कारण बोगी में गहरी खामोशी थी। सभी लोग सो रहे थे, तो मैं भी बिना ज़्यादा आवाज़ किए अपनी सीट पर पहुंचा और अपना सामान रखकर वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो अपनी सीट पर जाते वक्त मेरा ध्यान बाहर की ओर गया। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी, मगर बाहर का नज़ारा अब बदल गया था। मैंने ट्रेन के गेट पर आकर जब बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर खड़ी है। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैं ट्रेन से नीचे उतरकर देखने गया। वो सच में कोई दूसरा छोटा सा सिंगल लाइन वाला स्टेशन था जहां अब ट्रेन रुकी हुई थी और कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरकर
स्टेशन से बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि आखिर बिना चले ये ट्रेन यहाँ कैसे पहुंची। तभी ट्रेन ने चलने का हॉर्न दिया तो मैं वापस ट्रेन में जाकर जल्दी से बैठ गया। मैं अपनी सीट पर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर कुछ सोचने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने अपनी ट्रेन के लाइव लोकेशन देखने की कोशिश की, मगर मैं जब भी ट्रेन का नाम फीड करता तो रिजल्ट में नोट फाउंड करके आ रहा था, जिससे मुझे अब डर लगने लगा। फिर मैंने जीपीएस में अपना लाइव लोकेशन देखने की कोशिश की, जिसे देखकर मैं तो और भी हैरान हो गया। तो दोस्तों, कौन सी थी ये स्पेशल ट्रेन जिसमें तरुण बैठ गया था और वो ट्रेन का लाइव लोकेशन क्यों नहीं देख पा रहा था? ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग कल रात 8:15 बजे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।